5 calisthenic skills beginners can learn at home। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस तिर्की और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं 5 कैलिस्थेनिक स्किल्स जो आप घर पर भी सीख सकते हैं। सो दोस्तों, ये सारी स्किल्स सीखने के लिए आपको बस कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि अगर आपका स्ट्रेंथ, अगर नॉर्मल स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 गो में आप चिनअप्स 8 to 10 कर पाते हैं और 1 गो में आप 20 to 25 पुशअप्स कर पाते हैं, क्रंचेस भी आप 25 to 30 1 गो में कर पाते हैं, इट मीन्स आप ये सारी स्किल्स सीखने के लिए कैपेबल हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं आगे वीडियो में। हमारी सबसे पहली स्किल है एल्बो प्लैंक। दोस्तों, एल्बो प्लैंक बहुत ही इजी स्किल्स है। इसको सीखने के लिए आपको कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि पुशअप्स वगैरह अगर आप नॉर्मल कर पाते हैं तो फिर आप ये एल्बो प्लैंक सीखना बहुत ईजी है। बस ध्यान रहे कि आप किस सही टेक्निक से कर रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आपको अपने आर्म्स को 180 डिग्री को घुमाना है और अपने रिब्स के नीचे लगाना है। रिब्स के नीचे लगाओगे तभी आप एल्बो पे प्लैंक कर पाओगे, क्योंकि आपके एल्बो पे ही आपका सारा बॉडी वेट होगा। दूसरी बात दोस्तों कि इसमें क्या यूज़ हो रहा है, जब हम एल्बो प्लैंक करते हैं तो हमको हमारे आर्म्स की स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा हमारे हिप्स और हमारे लोअर बैक में भी स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। पहले आप देख लो कि आपको किस तरीके से करना है। आपको आर्म्स को 180 घुमाना है और अपने रिब्स के नीचे इस तरीके से लगाना है और आप ऐसे हैंड प्लेस करेंगे और ध्यान रहे कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट करना है आपको, इस तरीके से। ये ऐसे ये स्किल करने के लिए बेसिक स्ट्रेंथ, आर्म्स में स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। दूसरा लोअर बैक और हिप्स में, तो उसके लिए मैं लोअर बैक और हिप्स की भी एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों, आपको क्या करना है, एक हिप थ्रस्ट करना है। हिप थ्रस्ट ये आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। आपको इस तरीके से लेटना है, लेग्स को अपने शोल्डर जितना खोलना है और हैंड्स आपके यहाँ पर और नेक नीचे रेस्ट में रहेगा और हिप को इस तरीके से, ये होता है हिप थ्रस्ट। इस तरीके से करना है। ध्यान रहे, जब भी आप हिप को ऊपर लेकर जाओगे तो आपको आपके ग्लूट्स को आपको टाइट करना है और कोर को एंगेज करना है। इस तरीके से आर्च नहीं बनाना दोस्तों, इस तरीके से करना है। और दूसरा, आप सुपरमैन होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। ये हमारे लोअर बैक के लिए है। अब हमारी सेकंड स्किल है रशियन पुशअप्स। इस रशियन पुशअप्स को पहले मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कैसे करना है। आपको ये देखो दोस्तों, नॉर्मल पुशअप्स की तरह ही होता है, लेकिन इसमें डाउन, पीछे एंड अप। ये देखो, ये है रशियन पुशअप्स। तो दोस्तों, इसमें क्या ध्यान में रखना है आपको कि 2 ही बातें ध्यान में रखनी है दोस्तों। एक, हमारा ग्रिप, कि जब भी हम जहाँ पर हम हाथ को प्लेस करेंगे हमारे हाथ गीले ना हो। आपको पूरा फिंगर को ओपन करके रखना है, ऐसे ना रखें, ऐसे रखें। और हमारे लेग्स के पास, या फिर आप सॉक्स पहन के कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कपड़ा लेना जिससे आपके लेग्स स्लिप हो। और दोस्तों, ये आप अगर नॉर्मल पुशअप्स आप कर लेते हैं तो आप इस पुशअप्स को ट्राई करिए, ये भी एक कैलिस्थेनिक स्किल है। तो दोस्तों, अब हमारी थर्ड स्किल है हैंडस्टैंड। दोस्तों, हैंडस्टैंड एक फंडामेंटल स्किल है कैलिस्थेनिक्स की। जो भी कैलिस्थेनिक्स में दोस्तों एंटर करता है, उसका सबसे पहला गोल होता है कि हम हैंडस्टैंड कैसे सीखें। और दोस्तों जो कैलिस्थेनिक नहीं भी करता है, उसका भी एक ड्रीम तो ये होता ही है कि हम हैंडस्टैंड कैसे सीखें। दोस्तों, हैंडस्टैंड सीखने के लिए हमें 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि इसको सीखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, बस आपको हैंडस्टैंड से रिलेटेड ही एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि दोस्तों, अब हम करेंगे वॉल हैंडस्टैंड। वॉल हैंडस्टैंड क्या करना है, आपको वॉल पे ऐसे रिवर्स हैंडस्टैंड करना है। हैंड्स को आप अपने शोल्डर जितना खोलेंगे और लेग्स को ऊपर। आप स्टार्टिंग में दोस्तों वॉल से दूर ही करना, वॉल से आपका हैंड्स दूर रहेगा और इस तरीके से हैंडस्टैंड करना है। अब ध्यान रहे दोस्तों, ये हैंडस्टैंड नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना, कमर में बिल्कुल भी आर्क नहीं रहेगा और इस तरीके से हैंडस्टैंड करना है। स्टार्टिंग में आप वॉल से दूर जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे, जब वो आपके लिए इजी हो जाए तो आप वॉल के पास जाना है आपको। कैसे, आप इधर हो, फिर आपको इस तरीके से वॉल के पास जाना है, यहाँ तक। आप जब इसमें फिर इजी हो जाएगा दोस्तों, फिर आपको लेग किक करना है, क्योंकि अब हैंडस्टैंड तो आ गया। अब आपको ये सीखना है कि बिना वॉल के जब हम करेंगे तो हम हैंडस्टैंड तक कैसे पहुंच पाएँ। फिर आपको वॉल के साथ ही ऐसे आपको एक ऐसे बॉक्स ले सकते हैं।
अगर नहीं भी है दोस्तों तो ध्यान रखना, आपको अपना लेफ्ट पैर आगे रखना है, राइट पैर पीछे, और इस तरीके से किक करना है। ये किक किक धीरे धीरे करते करते आप हैंडस्टैंड तक पहुंच जाएंगे इस तरीके से। फिर आपको 1 लेग बैंड और 1 लेग इस तरीके से हटाना है। फिर आपको दूसरा लेग भी धीरे धीरे वॉल से हटाना है ताकि आपके हैंड्स पे पूरा वेट आ सके इस तरीके से। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो फिर जब आप रिवर्स हैंडस्टैंड करोगे तो आप अपने आगे कोई पिलो वगैरह रखोगे ताकि आप इंजरी से बच सको। तो हमारी 4th स्किल है एल सिट। एल सिट करने के लिए कोई ज़्यादा बातें ध्यान में नहीं रखनी दोस्तों, बस ये ध्यान में रखना है कि आप एल सिट को बस आप होल्ड करते रहो। अब आप फ्लोर पे आप डायरेक्ट नहीं करना। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका बेड, आपका चेयर, आपका टेबल, इस जगह पर आप चेयर सीट होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन आपके घर में जो भी ऐसी चीज़ें अवेलेबल है आप वहाँ पर ये कर सकते हो। सबसे पहले आपको ऊपर से शुरू करना है दोस्तों। आप क्या करोगे कि आप इस तरीके से आपको बैठ जाना है और ये ऐसे करके एल को उठा देना है और होल्ड करना है। अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे नहीं होता दोस्तों तो आपको क्या करोगे, आप लेग्स बैंड करके करोगे इस तरीके से, लेग्स को बैंड करके होल्ड 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 होल्ड। उसके बाद आप एक लेग स्ट्रेट करना, फिर इसको बैंड, फिर दूसरा लेग स्ट्रेट, फिर इसको बैंड। इस तरीके से आप इसके प्रोग्रेशन को बढ़ा सकते हो और एल सिट सीख सकते हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था दोस्तों कि 1 गो में अगर आप 25 to 30 क्रंचेस कर पाते हैं, मतलब आपके कोर में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप एल उठा पाओ, एल सिट आप उठा पाओ, तो आप ये कर सकते हैं। दोस्तों हमारी लास्ट 5th स्किल है पिस्टल स्क्वाट्स। दोस्तों ये घर पे भी आप सीख सकते हैं, बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, एक ऐसा प्लेस देखना है जहाँ पर आप थोड़ा सपोर्ट ले सको पिस्टल स्क्वाट्स करते टाइम। तो आपको नॉर्मली आप 1 लेग पर आएंगे और ये लेग स्ट्रेट और नीचे वाला लेग पे पूरा वेट आपको ईजिली जाना है नीचे एंड डाउन, एंड इसी से सपोर्ट लेकर अप इस तरीके से। ध्यान रहे देखो ये आपको कब हो पाएगा आपसे ये, अगर आप ये बहुत अच्छा पोज है दोस्तों, आपको करना चाहिए। आपकी लोअर बैक भी इससे ठीक रह सकती है, जिसको पेन रहता है वो उसको रिलीफ मिलेगा अगर आप ऐसे बैठ पाते हैं। ये पोजीशन में अगर आप बैठ पाते हैं इट मीन्स आप पिस्टल स्क्वाट्स कर पाओगे और आपके लेग्स में नॉर्मल स्ट्रेंथ है तो पिस्टल स्क्वाट्स कर पाओगे। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, हमारे एंकल की मोबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन आप देखा होगा दोस्तों आप लोग लोगों को कि जब लोग ऐसे बैठते हैं तो वो पीछे की तरफ गिरते हैं। क्यों गिरते हैं दोस्तों? क्योंकि उनका एंकल की मोबिलिटी नहीं है। जिसका एंकल की मोबिलिटी है, मोबिलिटी क्या है, एंकल क्या है दोस्तों, ये हमारा एंकल है और इसकी मोबिलिटी क्या है कि ये जितना ज़्यादा आगे डाउन हो रहा है, जितना ज़्यादा मुड़ रहा है, इसका मतलब इसकी मोबिलिटी अच्छी है। अगर जिसका समझो दोस्तों, अगर ये जब देखो मैं अभी नीचे बैठ रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है इस तरीके से, तभी मैं बैठ पा रहा हूँ। जिसका एंकल इस तरीके से बेंड ही नहीं होगा, मुड़ेगा नहीं, देखो अगर ऐसे रहेगा तो ऑब्वियसली वो पीछे ही गिरेगा दोस्तों। तो एक एंकल मोबिलिटी और नॉर्मल स्ट्रेंथ, जैसे कि आप एक 20, 25, 30 स्क्वाट्स कर पाते हैं तो आप ये इजी कर पाओगे दोस्तों। तो आपको ऐसे ही कुछ सरफेस देखना है। पहले स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपको ईजिली अपनी स्ट्रेंथ से नीचे बैलेंस बनाते हुए जाना है और इसको बेंड करके वापस इस तरीके से उठना है। फिर दोबारा सेम ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, ऊपर से तो नीचे चले गए, अब नीचे से ऊपर उठना भी सीखना है। तो एक तो आप हेल्प के साथ भी कर सकते हो, दूसरा आपको पहले इस पोजीशन में बैठना है, फिर एक लेग को स्ट्रेट करना है यहाँ पर, फिर आप हेल्प लेकर इस तरीके से ऊपर आओगे। तो ये जो भी मैंने स्किल्स आज बताई, ये सारी स्किल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही इजी स्किल्स है। इस स्किल्स को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है। आप
आपको जहाँ भी, आपको बस एक काम करना है दोस्तों कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको जहाँ भी जगह मिले, जब भी टाइम मिले, आपको ये स्किल्स को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप इस स्किल्स को जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे आपके हैबिट में ये होते जाएगा और फिर आप इस स्किल्स को उतनी ही जल्दी इम्प्रूव कर पाओगे और फिर आप इसको सीख पाओगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। इसी तरीके से दोस्तों बस देखते रहिए और सीखते रहिए।